बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं CTP न्यूज़ पिंडी भटियाँ। इस वक्त हमारे साथ मियाँ ओन इंतसार भट्टी मौजूद हैं और इलेक्शन की जो है वो गहमा गहमी अरूज पे पहुंच चुकी है। कागज़ नामजदगी जो है वो जमा करा दी गई है और इनसे बात करते हैं कि इनका अपने हल्के के बारे में क्या कहना है और लोग इन्हें क्यों मुंतखब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिटी न्यूज़ पिंडी भटियाँ का कि जो आप लोग गए और मुझे खुशी हुई है बात कहने की। जी मियाँ साहब, आप ये बताएं कि मियाँ ओन इंतसार को पिंडी भटियाँ की आम जो है वो वोट क्यों देगी। मैं इस दफ़ा कुछ ऐसा मंशूर लाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे शहर की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। जैसे देखें कि पीसी गलियाँ तो सब पहले भी बनाती है। अभी मेरा भाई एहसन अंसर MPA था, वो उसने भी बड़ी काम किए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पिंडी भटियाँ को डेवलप करके जो सबसे ज़्यादा डेवलप तहसीलें हैं उनमें से एक बनाऊँ। मैं पिंडी भटियाँ में यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, उसका कैंपस, किसी भी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी का कैंपस मैं चाहता हूँ कि पिंडी भटियाँ में हो। यहाँ के तालबात जो हमारी बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको तालीम का आला मेयार मिले। उसके अलावा मैं पिंडी भटियाँ में चाहता हूँ कि इसकी शहर की ऐसी खूबसूरती हो कि वो खूबसूरती जहाँ पे भी कोई पिंडी भटियाँ से बाहर गुजरने वाला हो वो उसको सराहे। और इसी के साथ ही मैं सूखे की भटियाँ, सूखे की सिटी और कसीसा जो है उसमें भी डेवलपमेंट वही करना चाहता हूँ जो पिंडी भटियाँ में हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने शहर, जितने कस्बे मेरे इस हल्के में आते हैं वो सब एक जितने डेवलप हो और उनकी डेवलपमेंट देख के लोग रश्क करें। मियाँ ओन इंतसार इस दफ़ा कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हम खान साहब के साथ हैं जी। पहले भी हम मेरा भाई एहसन अंसर अभी MPA थे और खान साहब के साथ हम खड़े रहे हैं। हर स्टेज पे खान साहब के साथ खड़े रहे हैं। कोशिशें हो रही हैं कि खान साहब से हमें दूर किया जाए और खान साहब को वो टिकट किसी और को दिलवाया जाए। लेकिन पहली बात तो ये है कि 110% टिकट इंशाल्लाह हमारी है। और अगर टिकट का कुछ MNA साहब करते भी हैं ऐसा हरकत, तो हम इंशाल्लाह आज़ाद लड़ेंगे इलेक्शन। आज़ाद इलेक्शन जीत के फिर खान साहब के पास ही जाके बैठेंगे कि खान साहब, हम आपको ये टिकट नहीं भी थी दी, फिर भी ये सीट आपकी अमानत है, हम यहाँ पे वापस आ गए आपके पास। मियाँ साहब, आप ये बताएं कि पिंडी भटियाँ में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्त इलेक्शन हमें तो नज़र आ रहा है, आप अपनी पोजीशन को कहाँ देखते हैं। जी, जो भी इलेक्शन लड़ता है वो ये तो सोच के लड़ता है कि वो इलेक्शन जीतेगा। ये कोई इसमें खाम ख्याली नहीं है। मेरे अल्लाह और अल्लाह के जो पाक हैं उनकी मदद से इलेक्शन जो भी जीतेगा उसने जीतना है। और मेरा ये यकीन है कि अल्लाह और उसके पाक मेरे पे करम करेंगे और इंशाल्लाह पिंडी भटियाँ की जो आवाम है वो मेरा साथ देगी, जैसे पहले भी मेरी फैमिली का हमेशा से साथ देती आई है। और इंशाल्लाह मैं खुद तो यही समझता हूँ कि मैं सबसे मजबूत हूँ, लेकिन ये अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है और अल्लाह ही बेहतर करेगा। ये सब आप तीसरी पोस्ट है आपकी जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 40 साल से आपने पिंडी भटियाँ को अब तक क्या दिया। ये सवाल जी मेरे दिल के बड़ा करीब है। पिंडी भटियाँ तहसील जो पुराना हल्का हमारा था, PP जब ये 81 होते थे, मेरे वालिद साहब MPA यहाँ पे बनते रहे, मेरे दादा MPA रहे, मेरे चचा तहसील नाजिम, अभी मेरा भाई है एहसन MPA, मेरी वालदा MPA। उसमें जो चीज़ है वो सबसे बड़ी ये है कि मैं ये पिंडी भटियाँ की जो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें कि मेरी फैमिली ने दी है पिंडी भटियाँ को। पिंडी भटियाँ तहसील पहले पिंडी भटियाँ और जलालपुर भटियाँ और कसीसा ये एरिया आता था पिंडी भटियाँ में पहले। तो इसमें जो पहले आप देख लें कि आज के दिन तक इस पिंडी भटियाँ तहसील में जितने स्कूल हैं जो मेरे वालिद साहब के हल्के में थे वो सारे स्कूल मेरे वालिद साहब ने बनवाए। पिंडी भटियाँ में कॉलेज है, वो कॉलेज मेरे वालिद साहब ने बनवाया। पिंडी भटियाँ का अगर आप जाके देखें कहीं पे भी आपको नज़र आएगा शहर में मुख्तलिफ जगह पे वो एक डिस्पोजल के लिए जिन्हें हम इधर गंदे कुएँ कहते हैं वो बने हुए हैं। अक्सर जगह पे आप देखेंगे बंद रोड के साथ, जेल के पास,
ज़राई कॉलोनी के सामने, वो सारे इस बात की गवाही देते हैं कि इस पिंडी भटिया में जितनी डेवलपमेंट और जितना सीवरेज का निज़ाम था, ये आज से 20-25 साल पहले भी यहाँ पे मौजूद था। क्योंकि हम तो लास्ट टाइम जब MPA बने थे तब 2023 उसको अभी 2023 आ गया, हम 1999 में मुशर्रफ आया था, तब हम MPA थे। उसके बाद वो जितनी सीवरेज है वो मेरी फैमिली लेके आई है। सुखे की में, कसीसे में जितनी रोड्स हैं, सारी रोड्स देख लें हमने बनवाई हैं। स्कूल जितने हैं वो हमने बनवाए हैं। डिस्पोजल और सीवरेज जितने हैं वो हमने डलवाए हैं। इसमें मेरे तो ख्याल में अगर कोई ये बात करता है या सोचते हैं हमारे मुखालफिन कि उन्होंने कोई काम किया है, तो वो मुझे कोई काम दिखाएं भी। गैस लियाकत अब्बास भट्टी साहब मुखालिफ है हमारे, वो गैस का नारा लगाते हैं। वो मुझे ये बताएं कि ये जो बंद रोड है, ये जहाँ से हमारा हल्का टिपा शाबलोल से स्टार्ट होता है और जलालपुर तक जाता है, बंद रोड के नीचे दूसरा दरिया वाली साइड पे, बंद रोड के बिल्कुल साथ से लेके जितने गांव हैं, हमारे तकरीबन 3-4 यूनियन काउंसिलें आती हैं, जितने गांव हैं, एक भी गांव में खुरम चुरेड़ा के अलावा गैस नहीं थी लियाकत अब्बास भट्टी के दौर में। तो इसलिए ये वो बाद में मियां शहद हुसैन भट्टी साहब बने, तब हम पहले इकट्ठे थे। हमने जब वो MNA बने तो हमने उनसे गैस की काफ़ी अप्रूवलें करवाई, और उसके बाद वो गैस लगी भी। और आप मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा काम इवन के PCC तक कोई ये इंसान नहीं दिखा सकता जो किसी और ने दी हो। पिंडी भटिया में जब मेरे वालिद साहब लास्ट टाइम MPA थे, पार्क पिंडी भटिया में था, जिसे माली बाग आज कहते हैं, उस वक्त की आबादी के लिहाज से। उसके अलावा सीवरेज सिस्टम भी था, रोड्स तब की बनी हुई है, कॉलेज भी, स्कूल भी, सारी, और THQ हॉस्पिटल। अभी THQ हॉस्पिटल को अपग्रेड मेरा कज़न मियां एहसन अंसर ने करवाया और ट्रामा सेंटर वो वहाँ पे बन रहा है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसी और ने किया है, हमने सब कुछ किया है। और सुखे की भी अभी जब से हम MPA हैं इस दफ़ा, जितनी डेवलपमेंट आप देख लें, जिस जिस गांव में आप जाएं वो सारी हमने की है, कसीसे की भी सारी हमने की है। इसलिए मेरे ख्याल में तो अवाम ये सब कुछ देख रही है। अच्छा मियां साहब, हमारे इलाके में बरादरी इज़म है, उसका बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप क्या भट्टी बरादरान के मुतफिका उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, मेहरबानी है मेरे सारे भाइयों की, फैमिली की, चचा बुजुर्ग साहब की, कि उन्होंने मेरे साथ जब मैं दरख्वास्त देने गया था तभी वो सारे मेरे साथ थे, अभी भी साथ हैं। और हम इंशाल्लाह मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सारी भट्टी फैमिली। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि शायद पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद हल्का पिंडी भटिया होगा कि जहाँ पे सिर्फ बरादरी नहीं, यहाँ पे हर रहने वाला जो शख्स है वो मुझे अपनी बरादरी समझता है और मैं उनको अपनी बरादरी समझता हूँ। क्योंकि आप देख लें कि कोई भी ऐसा घराना नहीं है जिनका कोई ना कोई ताल्लुक हमसे मुंसलिक जो ना हो उसमें, और हम सबको अपने घर का फर्ज समझते हैं। अच्छा, जो नाइज़ ज़मीर साहब हैं, वो साबका DPO, आपके इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आपके वालिद साहब ने जो यहाँ पे, हम इंशाल्लाह मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सारी भट्टी फैमिली। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि शायद पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद हल्का पिंडी भटिया होगा कि जहाँ पे सिर्फ बरादरी नहीं, यहाँ पे हर रहने वाला जो शख्स है वो मुझे अपनी बरादरी समझता है और मैं उनको अपनी बरादरी समझता हूँ। क्योंकि आप देख लें कि कोई भी ऐसा घराना नहीं है जिनका कोई ना कोई ताल्लुक हमसे मुंसलिक जो ना हो उसमें, और हम सबको अपने घर का फर्ज समझते हैं। अच्छा, जो नाइज़ ज़मीर साहब हैं, वो साबका DPO, आपके इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि आपके वालिद साहब ने जो यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया बनना था वो दूसरे कहीं इलाके, फैसलाबाद के इलाके में जाके वो शिफ्ट हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये तो राय साहब असल में सियासत में आए अभी, और उनको शायद पुरानी हिस्ट्री नहीं पता इलाका की। ये है जी कि जब जो इंडस्ट्रियल एरिया था ये 1999 में, पहले 1993 की गवर्नमेंट में मेरे वालिद साहब ने तहसील पिंडी भटिया बनवाई। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने इंटरचेंज पिंडी भटिया मोटरवे का रखवाया 1998 में जब मोटरवे बनी। उसके अलावा मोटरवे के इर्द गिर्द ये एक मंसूबा आया था इंडस्ट्रियल स्टेट पिंडी भटिया। और इसकी अगर आप तारीख जाके देखें, पाकिस्तान में चाइना बाद में एंटर हुआ, पहले सिंगापुर होता था बिजनेस के लिए। ये सिंगापुर की कंपनीज यहाँ पे आके
اس کو کر رہی تھی سارا مینیج، اور ہم انڈسٹریل ایریا پنڈی بٹیاں جو ہے اس کی ترقی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک مشرف صاحب آ گئے۔ مشرف صاحب کے آنے کے بعد ایون کہ یہ اگر آپ دیکھیں جو او لیولز ایک پڑھائی کا نظام ہے، او لیولز کی جیوگرافی کی بک ہے، اس کا پرپل کلر کا باہر جو ہے نا کور بھی ہے، بہت بڑی فیمس ہر اسکول میں لاہور میں بھی وہی پڑھائی جاتی ہے، میں نے بھی وہی کتاب پڑھی ہے جیوگرافی کی۔ اس میں ایک پورا پیرا تھا انڈسٹریل اسٹیٹ پنڈی بٹیاں کا۔ اور آپ اگر یہ رائے صاحب کی یہ خیالی دیکھ لیں یا کچھ، کہ پنڈی بٹیا سے وہ شفٹ ہوا ہے سائیاں والا، وہ سائیاں والا شفٹ ہوا ہے جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے اور افضل سائی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے۔ میرے والد صاحب تو تب ایم پی اے تھے ہی نہیں، تب تو رفیق گجر صاحب اور لیاقت بھٹی صاحب ایم این اے اور ایم پی اے تھے جب یہ یہاں سے شفٹ ہوئے۔ جب وہ یہاں پہ منظور ہوا تھا اس وقت میرے والد صاحب ایم پی اے تھے اور انہوں نے وہ منظور کروایا تھا نواز شریف کی اسپیشل اپروول پہ، انٹرچینج کے قریب انٹرچینج بھی رکھوایا اور وہ بھی اپروول کروایا۔ اور یہ تو ان کو شاید تاریخ کا نہیں نا پتا، اس لیے ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جب یہاں سے شفٹ ہوئے وہ یہاں سے سائیاں والا گیا ہے اور وہ افضل سائی نے شفٹ کروایا تھا، اور افضل سائی 2002 کی جو اسمبلی تھی اس میں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے۔ تو اس لیے یہ تو ہم تو تب اسمبلی میں ہی نہیں تھے جب وہ شفٹ ہوئے۔ وہ لیاقت عباس بھٹی صاحب نے اور رفیق گجر صاحب نے، وہ جو ان کو کسی نے بتایا نا کہ جی وہ بھٹی نے سائن کیے ہیں یا اس نے وہاں سے بھیجا ہے، وہ لیاقت بھٹی کو اور ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ لیاقت بھٹی نے بھیجا، ہم نے اپروو کروایا تھا۔ اور ہم تو پنڈی بٹیا میں آج بھی خواہش مند ہے کہ چیمبر آف کامرس پنڈی بٹیا میں ہم لانا چاہتے ہیں کہ حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں آئے، اس کا فائدہ ہمیں ہو۔ انڈسٹریل اسٹیٹ پنڈی بٹیا آج بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری آئے، کیونکہ جب وہ آئے گی ترقی ہوگی اور اس کا ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان تو ہے ہی نہیں۔ میرے اس حلقے کی عوام کو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ اس انڈسٹریل اسٹیٹ کا ہوگا۔ اور یہ بالکل قطعاً وہ رئیس امیر صاحب کا جو ایک بات ہے یہ کافی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے اور مجھے بھی پتہ چلتی رہتی ہے، لیکن ان کو تاریخ کا نہیں پتہ۔ وہ ہمارے دور میں منظور ہوئی تھی اور لیاقت کے دور میں یہاں سے شفٹ ہوئی تھی۔ یہ سب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ سابقہ جو ایم این اے شوکت بھٹی صاحب ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لینے دے رہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، شوکت بھٹی صاحب مخالفت کر رہے ہیں ٹکٹ کی اور وہ برہلا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو خان صاحب نے دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ خان صاحب نے دیکھنا ہے اور خان صاحب کے جو جان نثار ہیں پورے پاکستان میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو خان صاحب کے ہر فیصلے کے پیچھے لبیک کی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانے ہم نے بنا دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے نہیں دیا۔ خان صاحب نے کہا اسمبلی توڑنی ہے، ہم اس کے ساتھ تھے۔ جو خان صاحب نے ہمیں کہا ہے ہم ہر دور میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور اپنے سارے فیصلے ہم خان صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے گئے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں شوکت بھٹی صاحب کا کوئی وہ ذاتی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کے سپاہیوں نے دیکھنی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہے ووٹ اس کو دینے، یا جو ایک یونین کونسل 2 دفعہ ہارا ہے اس کو دینے، یہ ان کی مرضی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے میاں اون انتصار جو پی پی اے 71 کے امیدوار ہیں یہاں سے ان کی باتیں سنی اور انہوں نے اپنی ساری وہ باتیں بتائی جو انہوں نے پنڈی بٹیاں کے لیے کام کیے، سابقہ ایم پی اے ان کے والد صاحب ان کے کزن جتنی بھی ڈیولپمنٹ کی ہے انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام کے لیے، خدا حافظ۔